हमें पता चले कब्र में इसके साथ क्या मामला भी था। खैर काफ़ी दिनों के बाद एक बंदे को ख्वाब के अंदर उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पहला सवाल किया कि भाई तेरे साथ रब ने क्या मामला किया। कहने लगा बस कुछ ना पूछो, कब्र में मेरे ऊपर बड़ी सख्ती आई, बड़ी सख्ती आई। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कई मर्तबा सरकार से जन्नत खरीदी है। क्या खरीदा है? और फिर जो इनको शरफ हासिल है, किसी भी नबी के उम्मती को यह शरफ हासिल ही नहीं है कि किसी नबी के उम्मती के निकाह में नबी की दो साहबजादियां निकाह में आई हों। ये सादत ये समझें कि पूरी इंसानियत में किसी को नहीं मिली, अगर मिली है तो सिर्फ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन हालत क्या है, जब आप कहीं तशरीफ़ ले जाते हैं तो रास्ते में कोई गड़ा या टोया नज़र आता है तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। लोग आकर उठाते हैं, हज़रत जी क्यों होया है, क्यों बेहोश हो गए हो? फरमान लगे इस गड़े को देखकर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। मैं एक बात कहने लगा हूँ, वो चलते चलते गड़ा देखकर बेहोश आ जाते। आज हम कब्रिस्तान में जाकर सिगरेट पी देते हैं, मोबाइल सुन रहे होते हैं। लोग आकर उठा दिया, हज़रत साहब ये इतना आप खौफजदा क्यों हो रहे हैं? आप तो कतई जन्नती हैं, कई मर्तबा सरकार से जन्नत खरीदी है, आप जिन्नूरैन भी हैं। फरमान लगे मैंने खुद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया उसकी आखिरत की मंजिलें आसान कर दी जाएंगी, और जो पहली मंजिल में ही फंस गया उसकी आखिरत की मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी। ये मैं किन की बात कर रहा हूं? जो कतई जन्नती हैं, जिनके जन्नती होने में कोई शक हुआ, जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी है, जिनके बारे में उस जुबान अक़दस से निकला जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जब भी बोलता है कलाम इलाही होता है। और एक हम हैं कहते असी ते जन्नत च छाला मारते जावांगे, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। मैंने कहा फिर तो दोज़ख को हमसे डरना चाहिए, हमें तो दोज़ख से नहीं डरना चाहिए। यार कैसे ज़हन हम लोगों के बना रहे हैं। सहाबा इकराम जो कतई जन्नती हैं, वो गड़े को देखकर अपनी कब्र को याद करके डर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और हम कहते हैं शांति परवाह कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे जब तुम मुझे दफन करके वापस पलटे तो मेरी कब्र के अंदर मुनकर नकीर वो फरिश्ते दाखिल हुए, और उनकी एक गज़बनाक
आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया और उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। मर रब्बो का, मा दीन का, वमा कुंता तकूल फी हक़ हाज़िर रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था। कहने लगे मुझे किसी भी सवाल का जवाब ना आया, किसी एक सवाल का भी जवाब ना आया, और करीब था कि मेरी कब्र में जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती, क्योंकि जो सवालों का जवाब सही दे दे वो कामयाब, जो ना दे सके तो वो नाकाम। कहने लगे करीब था कि मेरी कब्र में जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती। इतने में एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरे और फरिश्तों के दरमियान आकर हायल हुए। उन्होंने मुझे सारे सवालों के जवाब बतला दिए। मैंने वो जवाब फरिश्तों को दिए तो फरिश्तों ने मुझे कामयाब करार दे दिया। वो बुजुर्ग जो थे वो वापस जब पलटने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया। जनाब आप हैं कौन? आप उस वक्त मेरे काम आए जब मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरे अजीज़ो अकरबा, मेरे लंगोटिए यार मेरे काम ना आए। आप हैं कौन? उन्होंने बतलाया बंदे तो दुनिया के अंदर सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरूदो सलाम को मेरी नूरानी शक्ल में बनाकर कब्र में तेरी मदद के लिए भेजा है। कहने लगा मैंने उनसे पूछा क्या मैं मुसलमान नहीं मरा था? क्या मैं नमाजें नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोज़े नहीं रखता था? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? क्या मैंने हज ना किया? वो कहने लगे बेशक तू मुसलमान वाला था, तू नमाजी भी था, तहज्जुद गुजार भी था, रोज़े भी रखता था, ज़कात भी देता था। कहने लगा फिर कब्र में मेरे ऊपर इतनी सख्ती क्यों आई? कहने लगे तेरे एक अमल की वजह से। वो अमल क्या है कि तू अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं किया करता था। इंग्लिश का मुहावरा है थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर मुंह से बोलो। आज हम तोलते नहीं है, मुंह को लगाम है ही नहीं, बोलने लगते हैं तो फिर पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते चले जाते। ग़ीबतें, चुगलियाँ, गाली गलोच, गंदी बातें, बल्कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। लोगों को हंसाने के लिए कुफरिया कलिमात तक बक जाते हैं। हज़रत साहब आज क्राइटेरिया पता क्या बना है? महफिल में जो जितना बकबक करता है हम कहते हैं ओ वाह ए ते महफिल दी जान है, ये तो महफिल ही लूट के ले गया। मैंने कहा कहीं महफिल की बजाय तुम्हारा ईमान तो नहीं लूट के ले गया यार। कोई लोगों को हंसाने के लिए नमाज का मजाक उड़ा रहा है, कोई रोजे का मजाक उड़ा रहा है, कोई जन्नत दोज़ख का मजाक बना रहा है। मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, अरकान इस्लाम में से किसी का भी कोई मजाक उड़ाए वो काफिर हो जाता है। जैसे हिंदू बन गया, जैसे सिख बन गया, ईसाई बन गया। मैं एक बात कहने लगा हूं, आज अगर हम किसी को नमाज की दावत देते हैं
रोज़े की दावत देते हैं, किसी को गुनाहों से मना कर दिया, यार शराब ना पिया कर और जिना ना किया कर, बदनिगाही ना किया कर, बेहयाई के काम नहीं किया करो। आगे से जवाब क्या मिलता है? और रब बड़ा मेहरबान है, सरकार शफात फरमाएंगे। और कुछ मैं हाथ बांध कर खुदा की कसम एक दिल का दर्द सुनाने लगा हूँ। मैं गलत हूँगा तो मेरी आप इस्लाह कर दीजिएगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। कुछ आज हमारी महफिल में हौसला अफजाई नेकियां करने वाले की जाती है कि गुनाहगारों की। और गुनाहगारों मत घबराओ, सरकार ताड़े जे। गुनाहगारों मत घबराओ, सरकार ताड़े ने। जिस गुनाहगार को ये पता चल जाए गुनाह करने से सरकार मिलते हैं, उसको क्या जरूरत है बिस्तर छोड़ के मस्जिद में आए? उसको क्या जरूरत है रोजा रखे? उसको क्या जरूरत है ज़कात दे? हमने लोगों को गुनाहों पर उकसा उकसा के अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हमारे मदरसे वीरान हो गए, जुमे के अड्डे आबाद हो गए। पहले बदकारी के लिए एक मोहल्ला मखसूस होता था, आज हर मोहल्ले में बदकारी के अड्डे खुले हुए। और हम फिर भी कहते हैं गुनाहगारों मत घबराओ। लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी तो क्या रह गई, माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं और जन्नत ताड़ी जे गुनाहगारों मत घबराओ। यार गुनाहगार घबराएगा नहीं तो तौबा करेगा? तो तौबा किए बगैर मर गया, इसका अजाब किस पर आएगा? इसका वबाल हमारे ऊपर आएगा। देखो भाई, मैं आपके सामने एक बिल्कुल खुली बात रखने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुनकिर नहीं, ना रब ताला की रहमत का मुनकिर हूं। लेकिन एक सवाल मुझे इसका आप जवाब दे दो, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से काफिर जन्नत में जाएगा? ऊंची बोल दो यार, ताकि मेरे दिल को तो सली हो जाए। अल्लाह की रहमत से काफिर जन्नत में जाएगा? तो जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना, और खुदा के लिए अपने ईमान की तो हिफाजत करो। अगर ईमान ही पल्ले ना हुआ शफाअत कैसे तुझे मिलेगी? अगर ईमान ही पल्ले ना हुआ रब की रहमत कैसे होगी? मैं आज सिर्फ दो बातें करूंगा, सिर्फ दो बातें। एक तो अपना ईमान चेक करो, दूसरी मैंने ईमान की हिफाजत की नुस्खा बतलाना है। दो बातें सिर्फ बतलानी। और ये मैं बतलाऊं, सहाबा किराम को भी फिक्र लाहक होता था अपने ईमान का, तो हमें भी फिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लो, जो ईमान चेक करना चाहता है, मैं आज उसको नुस्खा ऐसा बतलाऊं, इसको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती नुस्खा ले ले और ख़ुद ही चेक कर लिया कर, ताकि तेरा पर्दा फाश ना हो जाए। इस्तेमाल कर लोगे नुस्खा? फरमाया जो अपने अंदर ईमान को चेक करना चाहता है उसको चाहिए कि मस्जिद में आ जाए। कहाँ आ जाए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। अगर मस्जिद में आकर इसको ठंड पड़ गई है, सुकून आ गया है, समझ जाओ दौलत ईमान है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन मस्जिद में इस तरह है जैसे मछली पानी में है। मछली को पानी से बाहर निकालो तड़प रही है, पानी में आ जाए सुकून आ जाता है। मोमिन मस्जिद से बाहर है, तड़प रहा है, और यार टाइम तो नहीं हो गया नमाज का, और यार देखिए अजान की आवाज से नहीं आ रही, देखो यार टाइम तो नहीं हो गया, तड़प रहा है।
जैसे अजान होती है मस्जिद में आता है ठंड पड़ जाती है, सुकून आ गया, समझ जाओ तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। और जो मस्जिद में आ गया है अपसेट हो गया है, मस्जिद से भागने की सोच रहा है, मैं निकलूं यहां से, जल्दी जल्दी ठोंगे मार के वो जा रहा है, समझ जाओ अंदर निफाक है। क्या है? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक मस्जिद में इस तरह है जैसे परिंदा कैद में है। एक परिंदे को कैद में डाल दो, इधर टक्कर मार, उधर टक्कर मार, इधर टक्कर मार, जहां से छोटा सा सुराख नजर भाग के वो गया। फरमाया ये भी मस्जिद में आता है, जल्दी जल्दी टक्कर मार के वो जाता है। अगर ऐसी कैफियत है तो फिर अंदर क्या है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो। अच्छा, आप थोड़ी सी आवाज से बोलोगे ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा जरा आवाज के साथ जवाब दीजिएगा। जो ईमान को चेक करना चाहता है मस्जिद में आ जाए। अगर मस्जिद में आ गया, ठंड पड़ गई है, सुकून आ गया है, तो अंदर क्या मौजूद है? एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से। और अगर मस्जिद में आया है, सुकून नहीं आ रहा, अपसेट हो गया है, अपने आप को कैदी समझ रहा है, भागने की कर रहा है, मौलवी साहब से लड़ाई कर रहा हूं, मौलवी साहब एटीएम लम्बिया रखाता को पता ही नहीं है, मौलवी से लड़ रहा है, समझो अंदर क्या आ गया है? यार एक मतलब फिर जवाब दो। मस्जिद में आया है, ठंड पड़ गई है, दिल में क्या है? मस्जिद में अपसेट हो गया है, भागने की सोच रहा है, तो जरा मुसीबतें बढ़ता ही नहीं। यार अभी भी समझ नहीं आ रही। मैं और छोटी सी मिसाल दे दूं। हमारे इस मोहल्ले में ऐसे बंदे भी होंगे जिनकी एक नमाज जमात से छूट जाए, सारा दिन परेशान रहते हैं, अपसेट रहते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरी जमात छूट गई। और मोहल्ले में वो बंदे भी हैं जिनकी 5 नमाजें रह रही हैं, उनको परवाह ही नहीं। हजरत जी मैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हूँ? हैं दोनों ही मुसलमान। वजह क्या है? और वजह भी बतलाऊं। यार ये वजह ज़रा दिल के कानों से सुनने वाली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का दिल सफ़ेद चादर की तरह है, छोटा सा दाग लग जाए बड़ा बदनुमा लगता है, तौबा कर ले रब ताला उस दाग को मिटा देता है, नहीं तौबा करता वो दाग बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि दिल ही काला हो जाता है। और जब काले दिल पर दाग लगे फिर पता, जिसकी एक नमाज जमात से रही उसका दिल साफ है, छोटा सा दाग बड़ा बदनुमा लग रहा है। और जिसकी 5 नमाजें कज़ा रही उसका दिल ही काला हो गया है, उस पर दाग लगने से पता नहीं चल रहा। मेरी बात ये कान खोल के सुनना, जब दिल काला हो जाए फिर अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जब अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो ख़तरा है कहीं ईमान और कुफर का फलक ना निकल जाए, कहीं खात्मा खराब ना हो जाए। अब आखिरी बात, ईमान तो चेक कर लिया, ईमान की हिफाजत का नुस्खा भी बतला दूं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। ईमान की हिफाजत का नुस्खा बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। हज़रत साहब आप बाजार जाते हो, वहाँ से एक पौधा लेकर आ जाते हो, यूँ समझे आम का एक पौधा लेके आ जाते हो, ला के आप अपने सेहन में लगा देते हो। अब इसको आप पानी भी नहीं देते, गोडी भी नहीं देते, इसकी कटाई छंगाई भी नहीं करते, इसको जहरीले पानी से भी नहीं बचाते। मैं कहता हूँ यार पौधा लाए तो पानी भी दे। ओ हाफिज़ जी मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं मसरूफ़ आदमी है, मेरे को वक्त ही नहीं है। मैं कहता चलो यार ठीक है, नहीं वक्त तो ना सही, लेकिन एक बात याद रखो,
तुम इसको पानी नहीं दे रहे, अगर ये इससे तवक्को रखो जब मौसम आए ये मुझे फल भी दे और गर्मी आए तो साया भी दे, ऐसा हो जाएगा? थोड़ा समझिए बात से भाई। अगर तू चाहता है ये तुझे फल भी दे और साया भी दे, फिर तेरे को टाइम है या नहीं है जे वहां से कटना पड़ेगा। जब इसको तू टाइम देगा, सुबह शाम पानी देगा, इसको गोडी देगा, इसको खाद डालेगा, इसको जहरीले पानी से बचाएगा, फिर जब मौसम आएगा तुझे ये फल भी देगा, गर्मियों में साया भी देगा। बात समझ आ गई है? तो भाई ये एक दुनिया का पौधा है, एक पौधा हमारे अंदर भी लगा है। अलिफ अल्लाह अल्लाह ते चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच। ये जो बूटी है ना अंदर लगी, ये इतनी नर्मो नाजुक है, दुनिया के पौधे को सुबह शाम पानी देना पड़ता है, इसको रोजाना 5 नमाजों का पानी देना पड़ता है, रमजान शरीफ के रोजों का पानी देना पड़ता है। फिर जब इसकी शाखें बढ़ जाएं, कटाई छंगाई ज़कात भी देनी पड़ती है, और फिर पैसे आ जाएं तो हज की खाद भी डालनी पड़ती है। फिर इसको जहरीला पानी, सूदी कारोबार, शराब, हराम, गीबतें, चुगलियां, बदनिगाही, बेहयाई, ये इसको जहरीले पानी से बचाना पड़ेगा। अरे जब तू इस पौधे को रोजाना 5 नमाजों का पानी देगा, रमजान के रोजों का भी पानी डालेगा, हज की खाद भी डालेगा, इसकी ज़कात भी निकालेगा, इसको गुनाहों के पानी से बचाएगा, तो क़यामत के रोज़ जब सूरज 1.25 मील के फासले से आग बरसा रहा होगा और ये ज़मीन तांबे की बनी होगी, उस वक्त ये पौधा तुझे खाने को फल भी देगा और साया भी मुहैया करेगा। यार अगर मेरी बात अभी भी सारी आपने नहीं समझी, चलो मैं एक बात पर फैसला कर देता हूँ, फैसला भी आपसे करवा लेते हैं। हज़रत साहब ताड़ा अपना कार है, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से। अब बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे दाखिल हो जाएगा? आप कहें जी जन्नत की चाबी क्या है, तो भाई जिसका कलमा पड़ा उसी नबी से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। तो सरकार ने फरमाया नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो नमाज जन्नत की। चलो सब आप बतलाओ, बगैर चाबी के जन्नत का ताला खोल लोगे? चले जी आप बतलाओ, चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मान रहा है मैं बगैर चाबी के जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे जे, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा।